Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So let's define now circle. Circle क्या होता है? So a circle is the set of points in the plane whose distance from a fixed point remains same. अब सर्किल जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है प्लेन के अंदर जिनका डिस्टेंस किसी एक खास नुक्ते से सेम रहता है और वो जो खास नुक्ता है फिक्स पॉइंट है उसको हम कहते हैं ये हमारा सेंटर है. फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल और जो फिक्स्ड आपका डिस्टेंस है उसको आप कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल. जो फिक्स डिस्टेंस होगा इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल. लेट्स विजुलाइज. देयर यू गो. ये जो आपका पॉइंट है ये वाला इट्स अ फिक्स पॉइंट जिसको आप सेंटर कहेंगे. इसके कोई कोऑर्डिनेट होंगे h, के और ये सेट ऑफ पॉइंट्स ये है जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा ये सेम रहेगा. ये डिस्टेंस सीधा सेम रहेगा हमेशा यहां से लेकर इन पॉइंट्स तक. ये जो डिस्टेंस होगा इसको आप कहेंगे ये आपका रेडियस है r, जो कि इस पॉइंट से लेकर इसके किसी भी पॉइंट तक. और ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, इनको आप सोल्यूशन पॉइंट्स कहते हैं. जो कि इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स, इनको आप कहते हैं सोल्यूशन पॉइंट्स. डायमीटर क्या होगा? डायमीटर वो पॉइंट होगा जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाए लेकिन वो बीच में सेंटर से लाजमी गुजरे. ये डायमीटर होगा. So like if you have a circle, okay, forgive me for my bad drawing. सर्कल क्या होगा? अगर यहाँ पर ये सेंटर है, उस डायमीटर क्या होगा? अगर ये सेंटर है तो एक ऐसी लाइन जो कि किसी एक सर्कल के पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करे लेकिन वो सेंटर से गुजर कर जाए, ये सर्कल इसको अज्यूम करें. दो इट डजंट लुक लाइक सर्कल बट अस्यूम दैट इट्स अ सर्कल, राइट? सो वो डायमीटर होगा. और भी इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे कि कॉर्ड होता है. कार्ड क्या है? अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल का कार्ड क्या होता है तो वो बेसिकली आपके पास अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को, यानी यहाँ ये पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को जो कनेक्ट करेगा वो कार्ड होगा. तो क्या हम डायमीटर को कार्ड कह सकते हैं? यस, डायमीटर आपका जो होगा वो बेसिकली एक खास किस्म का कार्ड होता है जो कि पास होता है सेंटर से. यानी कि ये अगर सिर्फ दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है तो वो कॉर्ड होगा. अगर वो सेंटर से भी जाता है ऐसा कार्ड तो वो आपका डायमीटर बन जाएगा. इसके अलावा सेक्टर होता है. सेक्टर क्या होता है? सेक्टर को डिफाइन करें. ओके, अज्यूम दिस इज अ सर्कल. सपोज ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है. अब ये यहाँ पर अगर ये जो पूरा ये जो सर्कल का ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, ये सेट ऑफ पॉइंट्स का ये जो मजमुआ है, इसको ये जो सर्कल के पॉइंट्स हैं इनको आप कहते हैं ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो अगर आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स उठा लेते हैं ये और ये आप ये पोर्शन यहाँ से निकाल लेते हैं तो इस पोर्शन को आप कहते हैं ये आर्क लेंथ है या आर्क है. ओके, तो ये अगर कोई भी इस सर्कल के पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स को मिलाकर यूं पोर्शन ले लें आप इस सर्कमफेरेंस का तो ये आर्क बन जाता है. अब जब इस आर्क को आप दो रेडियस से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से तो ये यहाँ पर एक रीजन बन जाएगा. नाउ दिस रीजन इज इंटरेस्टिंग एंड वी लेबल दिस रीजन एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल. सो दिस रीजन, ये रीजन जो होगा ये होगा आपका सेक्टर ऑफ सर्कल. सो बेसिकली सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है? ये सर्कल का एक पोर्शन होगा जो कि दो रेडियाई और एक आर्क
से मिलके बनेगा। ये यहाँ पर भी बन सकता है, फॉर एग्जांपल ये, अब ये भी एक सेक्टर है मेरा, इस तरीके से इसको भी मैं सेक्टर कह सकता हूँ, इसको भी सेक्टर कह सकता हूँ। सो सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। अब आ जाते हैं, हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और वो उसका जो सेंटर है वो h, k पे आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखें, ये कोई भी पॉइंट है x, y, ये h, k है, तो डिस्टेंस बिटवीन ये जो दो पॉइंट्स हैं x, y और h, k, ये डिस्टेंस हम निकालते हैं पहले। लेट्स फाइंड आउट दिस डिस्टेंस की ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जैसे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये d स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर है, हमें पता है, तो डिस्टेंस की जगह रेडियस का स्क्वायर रख लें। तो आपका जो सर्कल है उसकी इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होगी, और इस फॉर्म को हम कहते हैं, हमेशा इस फॉर्म में नहीं होगी लेकिन इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म विद रेडियस r और सेंटर h, k। तो अगर आपको सर्कल गिवन है तो ये इक्वेशन बना सकते हैं, और ये इक्वेशन यानी सर्कल गिवन है यानी उसका आपको सेंटर भी गिवन है और समाउ उसका आप रेडियस भी मैनेज करते हैं। तो सेंटर और रेडियस अगर आपको मिल जाते हैं किसी न किसी तरीके से, तो आप उसकी इक्वेशन इस तरीके से बना लेंगे, या इस तरह से इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन से आप सेंटर और रेडियस दरियाफ्त कर सकते हैं, दरामद करके फिर आप जो है वो इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं। लेट्स डू एन एग्जांपल। मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है 1,3 और उसका रेडियस जो है वो है 4 के बराबर। तो क्योंकि ये सेंटर है तो इसकी एक h वैल्यू होगी और ये k वैल्यू होगी और ये आपका r होगा। तो यू जस्ट सब्सटीट्यूट हेयर x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सो ये x माइनस h की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि ये h है ये k है। 3 y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। सो ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ये 16। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है उस सर्कल की जिसके रेडियस है 1,3 और 4 और उसका जो सेंटर है वो 1,3। इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे इसको? फॉर एग्जांपल ये आपके पास था 1,3 और ये सेंटर था आपका और रेडियस था आपका 4। सो आप क्या करें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर आ जाएं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास 1, ये 1 है, लेट्स से ये 1 2 ये 3 है, तो 1,3 यहाँ पर इसका सेंटर आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करें, सेंटर के चारों तरफ आप 4 रेडियस के डॉट्स लगाएं। ये 1 है, ये 2 3 4, तो यानी कि 1 2 3 ओके 5, 1 2 3 4 5, यानी इस सेंटर से 5 यूनिट इधर जाएं। 1 2 3 4 यूनिट्स इधर गए। इसी तरीके से 4 यूनिट इधर आए। 1 ये -1 है, ये -2 है, लेबलिंग करने के बाद ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। तो इस सेंटर से 5 यूनिट लेफ्ट पे आए हैं, यानी कि 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 इस जगह पर आ जाए। इसी तरीके से 4 यूनिट नीचे आए, तो ये 1 2 3 यहाँ भी लेबलिंग कर देते हैं, -1 -2 -3 -4। तो आप नीचे आए अगर यहाँ से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, ये 4 यूनिट यहाँ तक बनता है। इसी तरीके से ऊपर भी 4 यूनिट चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7
8 लेट से, तो यहाँ से ऊपर जाए 1 2 3 4 यहाँ तक, इस जगह तक। अब आप इन चारों पॉइंट्स को जो है ना कनेक्ट कर दें, ये जो 4 पॉइंट्स हैं इस तरीके से कनेक्ट कर दें।